आदिवासी आरक्षण मंच अनुसूचित क्षेत्र द्वारा आगामी 6 जनवरी को प्रदेश स्तरीय आरक्षण महारैली का आयोजन होगा। यह महारैली कोटा में कोटा आरक्षण उप वर्गीकरण की मांग को लेकर होगा। शनिवार को आदिवासी कॉलेज छात्रावास में आदिवासी आरक्षण मंच केंद्रीय कमेटी के सलाहकार कमलकांत कटारा ने पत्रकारों से कहा कि जनप्रतिनिधियों, छात्र संगठनों के पदाधिकारियों, सामाजिक संगठनों तथा धार्मिक संगठनों के पदाधिकारियों को महारैली को सफल बनाने के लिए अपील की गई। आरक्षण मंच के बलवंत सिंह मछार ने बताया कि 3 सूत्रीय मांगों को लेकर डूंगरपुर जिला मुख्यालय पर यह महारैली होगी। आरक्षण मंच के डूंगरपुर जिला संयोजक चंदूलाल बरंडा ने बताया कि महारैली में आरक्षण के उपवर्गीकरण को लेकर कुछ निराधार भ्रांतियां हैं, उन्हें भी दूर करने का काम किया जाएगा। मंच के संयोजक रूपलाल डामोर ने बताया कि क्रीमी लेयर की भ्रांतियों के बारे में लोगों को जागरूक किया जाएगा। इस क्षेत्र में आदिवासी अभी भी कुछ नहीं कर पा रहा है। यह बड़ा अनबैलेंसी मामला हो रहा है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने हाथ में लिया। अगर किसी पार्टी के नेताओं ने लिया होता ना तो ये बात अलग अलग चली जाती, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का ऐसा आदेश हमको मिल गया जिसके कारण से ये लग रहा है कि नहीं, अब हमको अभी नहीं उठे तो फिर कभी नहीं उठ सकते। इसलिए उस आदेश को मान करके हमारे मन में जागृति आई है कि नहीं, ये होना चाहिए। और कमलकांत जी को भी मैंने कई बार इस बारे में कहा था, तो बाद में इनको कहा कि भाई साहब बिल्कुल समझ में आ रही है बात। और आप लोगों ने मंच बनाया और मंच बना करके लगभग 5,000 से 10,000 की जनसंख्या में बांसवाड़ा के अंदर बहुत बड़ा एक ज्ञापन देने का कार्यक्रम भी रखा, पहुंचा है। पॉजिटिव सरकार है। भारतीय जनता पार्टी ने अधिकतर सब काम किए, 1 से 6, 6 से 9, जितने भी आरक्षण का मामला था पूरा क्या एसटी आयोग और एसटी मंत्रालय तमाम किया है। और उसके अंदर फिर से वापस सरकार आई है तो उनके मन में है, अगर ये जागृति यहाँ आएगी, यहाँ के लोग सब उठ खड़े होंगे और बड़ी अच्छी संख्या में इनको प्रदर्शन करके हमारे प्रतिनिधि सभी राजनीतिक नेता जो हैं मिल करके जाएं, यानी सामूहिक सांघिक, ऐसा नहीं कि भाई एक पार्टी के, सभी लोगों का विषय, समाज का विषय, अपना वैचारिक दृष्टिकोण कुछ भी हो सकता है, लेकिन इस क्षेत्र के विकास के लिए हमारे दूसरी कौम के लोग भी रहते हैं, सर्व समाज के लोग भी रहते हैं, तो उनको भी एक लगेगा। और वो भी पहले कह रहे हैं कि अगर ये उठते हैं तो हमको संतुष्टि होगी। हमको भी कई बार बात कहते हैं, वो सभी अगर बनते हैं तो पढ़े लिखे में वो समझदार हैं, पढ़े लिखे इसलिए वो आगे बढ़ते हैं इसी क्षेत्र के अन्य समाज के। लेकिन इस क्षेत्र से बढ़ते तो मुझे कई लोगों ने कि अगर आप लोगों में इतना सारा मिल रहा है तो फिर भी आप नहीं उठोगे तो क्या, हमको तो खुशी है आप आगे आओ। तो ये सबका मन है और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इसका बड़ा एक सम्मानजनक हमें दिया। और अभी जगना है, अभी नहीं जगे तो फिर हमारे में शायद मैं सोचता हूँ कि ये कुछ हमारी पीढ़ी आने वाली के लिए हम क्या सोच रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, हमारा जुनून नहीं जगेगा। हमारा जुनून होना चाहिए कि वाकई में इस क्षेत्र में हमको काम करना चाहिए। बांसवाड़ा डिवीजन और उदयपुर डिवीजन के दोनों मिला के 1,000 डॉक्टर बन गए। बांसवाड़ा का CMHO आदिवासी है, उदयपुर का CMHO आदिवासी है और ब्लॉक CMO तो पूरे क्षेत्र में 100% है। अब बाहर से हमको कोई किसी की इंतजार करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो एक तरह से साफ दूध की तरह दिखाई दे रहा है। बस आवश्यकता इस बात की है कि समाज इसको कितना स्वीकार करता है। हालांकि समाज के मन में है इस काम को करने का, निश्चित रूप से इसके अंदर हम सबको सफलता मिलेगी। जहाँ तक रैली का सवाल है, डूंगरपुर एक जागरूक जिला है। सबसे पहले पढ़ाई लिखाई सबसे ज़्यादा हुई तो डूंगरपुर में, कोई बांसवाड़ा में तो पीछे हुई। पढ़ा लिखा जो व्यक्ति है वो समाज के लिए चिंता करता है। निश्चित रूप से जो भी तारीख तय करेंगे हमारे सब साथी, हम बांसवाड़ा से भी बड़ी ताकत के साथ में आएंगे और यहाँ पर भी बड़ी ताकत के साथ अंदर सब लोग इकट्ठे होकर एक संदेश शांतिपूर्ण तरीके से हमको सरकार को देना है। कुछ समय के बाद मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ कि कमेटी तय करेगी। हम प्रतापगढ़ भी जाएंगे, हम उदयपुर में भी जाएंगे, हम सिरोही भी जाएंगे, पाली के अंदर भी हमारा कुछ हिस्सा पड़ता है, उन साथी को भी कहेंगे, चित्तौड़ से भी निवेदन करेंगे और एक अच्छा सा कार्यक्रम का आयोजन करके ज़्यादा से ज़्यादा हमारे लोगों को इसका फायदा मिले, ऐसा हमारा सबका प्रयास है।